Good morning, Ambikapur. Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, guys. आदरणीय कलेक्टर साहब, साथियों, बड़ी खुशी है आज इस अंबिकापुर डाइट में हम इतने सारे हमारे जो जाबाज साथी हैं, हमारे लीडर्स और लीडर्स, उनको एक साथ देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय कलेक्टर साहब हैं, इस जिले के मुखिया, जिनके नेतृत्व में ये सारा विकास का कार्यक्रम और ये कॉन्सेप्ट कि मैं अपने जिले को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, उस दिशा में सर अग्रसर हैं। उसी जो कार्य है उसमें हम एक सहयोग देने के लिए अच्छी छोटा सा पार्ट बूंद से करा पड़ता है, तो सर हम भी सहयोग करने के लिए आए हैं कि प्रदेश का विकास बेहतर हो सके इस दिशा में। उसमें स्कूल का रोल भी एक महत्वपूर्ण होता है कि वैल्यू बताने में, दिखाने में, सिखाने में और देश के जो नागरिक हैं उनको तैयार करने में स्कूल का एक बड़ा हाथ होता है। तो उस दिशा में हम लोग लगे हुए। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैडम पुष्पा सिंह ने कहा कि स्कूल लीडरशिप, सर पूरे एशिया महाद्वीप में एक नीपा करके इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा, जो दिल्ली में है। ये मैनेजमेंट का काम देखता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, रिसर्च का काम देखता है। इनका काम ही है कि इस कंटिनेंट में एजुकेशन का विकास कैसे किया जाए, इस दिशा में चिंतन करने का काम। अलग अलग विंग्स हैं, उसमें एक विंग है NCSL, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप। इनका काम है सर कि इंडिया में जितने स्कूल है उसमें गुणात्मक बदलाव कैसे लाए। उनका मानना है क्या, सबका मानना है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन में भी, कि यदि स्कूल का मुखिया एक ऐसा विजन लेकर के चले, विजनरी उनकी लीडरशिप हो, तो उस दिशा में उनका स्कूल चलने लगता है। तो उस दिशा में NCSL काम कर रहा है। तो उन्होंने एक अप्रोच बनाया कि मैं हर स्टेट में, सर NCSL का हर स्टेट में एक सेंटर है जिसको राज्य लीडरशिप एकेडमी कहते हैं, स्टेट सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप। इनका भी वही काम है जो NCSL का काम नेशनल में है और स्टेट में इनका स्कूल लीडरशिप एकेडमी का काम है। बेसिकली स्कूल में ट्रांसफॉर्मेशन का काम देखते हैं कि चाहे उनकी क्वालिटेटिव बदलाव हो, टीचिंग लर्निंग में बदलाव हो, इनोवेशन में बदलाव हो, या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में एक स्ट्रेंथनिंग करनी हो, तो ये अलग अलग विंग है, उस विंग के माध्यम से ये बदलाव लाना चाहते हैं। उस कड़ी में रायपुर में 2015 में ये एस्टेब्लिश किया गया SCRT के अंदर में सीमेंट सेक्शन में। सर सीमेंट सेक्शन नीपा का एक पार्ट है जो एजुकेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग देखता है, जो सीनियर ऑफिसर्स है जिसमें हम प्रशासन अकादमी के माध्यम से ये ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं फाइनेंस मैटर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे और भी एकेडमिक्स पे। तो उसमें ये एस्टेब्लिश किया गया 2015 में, और तब से फिर हम इसको लीडरशिप पे हम काम कर रहे थे। लेकिन अभी हम पिछले साल से इस वर्क को डिसेंट्रलाइज कर दिया और कि हम उस स्कूल तक कैसे पहुंचे, कि एक स्कूल लीडरशिप जो इस पे काम कर रहा है कि मैं कैसे गुणात्मक बदलाव लाऊं, उसमें कैसे सोच लाऊं, कैसे स्टूडेंट लीडरशिप को डेवलप करूं, कैसे अपने टीचर्स को डेवलप करूं, कैसे स्कूल हेड को डेवलप करूं, उस लीडरशिप में कैसे लेके आऊं। ये स्कूल लीडरशिप एकेडमी जिसको मैं लीड कर रहा हूं एज ए नोडल ऑफिसर, हमारे राजेंद्र कठारा जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं सर। तो हमने एक प्लान बनाया कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, इस लीडरशिप को। इसके लिए हर जिले में सर जहाँ डाइट है वहां पर डाइट में हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप बनाया, जो यहाँ पर डाइट प्रसार के माध्यम से ये चल रहा है। जहाँ पर डाइट नहीं है वहां पर जिला शिक्षा अधिकारी है, उसके मार्गदर्शन में हमने ये सेंटर बनाया हुआ है। ऑलरेडी वहां पर कोई ना कोई प्रभारी अधिकारी रहते हैं, उसके माध्यम से सर हमने ये काम शुरू किया। और हम फिर उसके बाद पहुंच रहे हैं ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल पे भी हमने ये सेंटर बनाए हैं जिसमें BO हैं, वो उनको लीडरशिप कर रहे हैं। फिर क्लस्टर में भी सर हमारे CRC होते हैं, तो उनके लीडरशिप में वो चल रहा है, और स्कूल में फिर जो स्कूल हेड है। तो इस तरह हमने डिसेंट्रलाइज किया, चैनल बनाया वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस साल तो हमारा शुरुआत है, और अगले साल से हमारा यही मुहिम रहेगा कि स्कूल में जितने बेस्ट प्रैक्टिस होगा, चाहे वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाए, केस स्टडी लिखें, मॉड्यूल राइटिंग करें, उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, कम्युनिटी के माध्यम से उन्होंने अपने स्कूल का डेवलप किया हो, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कुछ रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो इनको प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा शेयरिंग के लिए, तो वो स्कूल लीडरशिप एकेडमी इनको प्लेटफॉर्म देगा सर। तो अगले साल से हम ये हर जिले में एक ऐसा हम कॉन्फ्रेंस करेंगे
जिसमें जिले के सारे स्कूल वहां पर आकर के अपने बेस्ट प्रैक्टिस को दिखा सके, बता सके और प्रसन्नता जाहिर कर सके। ऐसे आप सभी जिलाधीश के माध्यम से नेतृत्व में हम ये सब करना चाह रहे हैं, हमारा आगे अगले साल का प्लान है। तो अभी ये जो हम जिस कड़ी में आए हैं सर, जो हमारे स्कूल हेड जो होते हैं, क्योंकि वो नाव को जिस दिशा में ले जाना चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं, तो हम उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए आए हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट में चैलेंजेस क्या आ रहा है? क्या एनरोलमेंट में चैलेंजेस आ रहा है? क्या टीचिंग लर्निंग में चैलेंजेस आ रहा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस आ रहा है? तो ये चैलेंजेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हमने कुछ आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया है। अभी हमने एक ग्रुप को बुलाया, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, 3 दिन का वर्कशॉप होगा। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे चैलेंजेस क्या है और कैसे हम उसके समाधान कर पाएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के ये मॉडल निर्माण किया जा रहा है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उस पर क्या डिसीजन लिया और कैसे आपने स्ट्रेटजी अपनाई और उसका सॉल्यूशन कैसे है, आउटकम्स कैसे आया और इम्पैक्ट आज क्या जा रहा है। तो इस पे भी बात करके हम 3 दिन का वर्कशॉप पूरा करेंगे। ये हमारी 3 दिन का कंसेप्ट है सर कि हम 3 दिन में हम बेहतर कर पाएंगे आप सबके मार्गदर्शन में और हमारे साथियों के मार्गदर्शन में। इसी मुहिम को लेकर के SCERT आज यहाँ पर उपलब्ध है। यही सारी चीजें हैं और समय समय पर हम ऑनलाइन भी इनको ओरिएंट करते जाएंगे, हमारी स्ट्रेटजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कंसेप्ट को सुनने के लिए और सर आपका भी धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैडम पुष्पा, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका। थैंक यू।